नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और अभी रिसेंटली मैंने SBI जे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो इसी से रिलेटेड इंस्टाग्राम पर और पर्सनल मैसेज भी मुझे बहुत सारे आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे कई सारे DMs आ रहे हैं इसी क्वारीज को रिलेटेड कि सर आपने किस टीचर्स को फॉलो किया, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, हमें ये बताइए ताकि हम वो गलती ना करें जो आपने की शुरुआत में। हम लोग को अच्छे से गाइडेंस मुझे बहुत सारे DMs आए हैं जिससे रिलेटेड मैं अभी हर किसी के रिप्लाई तो देना मुश्किल है। बहुत सारे DMs आए हैं तो रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल। कुछ मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की है, कुछ रह गए जिसके जो मैंने एक बात गौर की, जो आप लोगों के क्या है, सारे के सारे एस्पिरेंट्स के एक ही डाउट है कि सर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, आपने किन टीचर्स को फॉलो किया। सबकी सारे डाउट ही हैं। तो एक वीडियो मैंने सोचा बना देता हूँ आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प होगी। हालांकि मेरा कोई मूड तो नहीं था वीडियो बनाने का लेकिन आप लोगों के इतने डाउट आ रहे हैं सर कैसे किया, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मैंने अपनी तैयारी कैसे की, कैसे किन टीचर्स को फॉलो किया। मैंने अपनी तैयारी तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने अपनी तैयारी क्या की, मैंने अपनी तैयारी में किन टीचर्स को फॉलो की। सबसे पहली बात बता देता हूँ कि मैंने अपनी जर्नी में 2023 यानी कि 2023 से जनवरी से मेरी तैयारी शुरू होती है सीरियसली बैंकिंग से रिलेटेड। इससे पहले भी मैं पढ़ रहा था, लेकिन क्या है मैं थोड़ा भटका हुआ था। मैं एक एग्ज़ाम पर स्टक नहीं था। फिर मैंने कहा ऐसा तो बेकार है यार, क्या क्या बोलते, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम पर स्टक रहना वो सबसे बेहतर रहेगा। तो जनवरी में मैंने डिसाइड किया, और मुझे अभी भी याद है 2 जनवरी 2023 यानी 2023 से मैंने अपनी बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। मैंने किन टीचर्स को फॉलो किया, सबसे पहले बता देता हूँ। क्वांट्स बाय आशीष अरोड़ा सर, इंग्लिश बाय निमिषा बंसल मैम एंड रीजनिंग बाय अंकुश लांबा सर। इनका एक सब्सक्रिप्शन है जो कि यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन है, आप ले सकते हैं आप चाहो तो। मैंने वहीं से लिया था, वहीं से पढ़ाई की। और GA के लिए मैं क्या करता था, मैंने गौरव गर्ग सर हैं, आप तो जानते होंगे, स्टडी IQ में पढ़ाते हैं गौरव गर्ग सर। उनको करंट अफेयर के लिए मैंने उनको फॉलो किया। और GA वगैरह के लिए मैं क्या करता था, कुछ सर की वीडियो देख लेता था, लेकिन मेनली मैंने गौरव गर्ग सर की PDF में फॉलो किया। वो कैसे किया मैं बताता हूँ अभी आपको। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जनवरी से अपना शुरू के 6 महीने कोर्स कंप्लीट किया। जो टीचर्स भी आपको वही बताएंगे, बेसिक से पूरा कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद 1-2 महीने रिवीजन किया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बैंकिंग एग्जाम्स अगस्त से चालू हो जाते हैं। बैंकिंग एग्जाम अगस्त से चालू हो जाते हैं, तो अगस्त तक यानी कि अगस्त से पहले मई जून, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक मैंने अपने अच्छे से रिवीजन किया, कोर्स कंप्लीट हुआ। अगस्त से RRB के एग्जाम शुरू होते हैं यानी कि रीजनल रूरल बैंक। उसके बाद होता है IBPS क्लर्क PO, और लास्ट में होता है नवंबर दिसंबर में SBI PO क्लर्क। तो शुरुआत में क्या हुआ, मेरे कुछ कॉन्सेप्ट वीक हो गए थे, कुछ कॉन्सेप्ट वीक रह गए थे, जिसके कारण मेरा शुरुआत में तो एक भी प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। बड़ा डीमोटिवेट हुआ। लगातार 5 एग्जाम्स में मैं फेल हुआ, यानी कि प्री क्वालिफाई भी नहीं हुआ। जैसे कि RRB PO क्लर्क, IAPS PO क्लर्क और SBI PO, इन सारे 5 एग्जाम में मैं लगातार फेल होता है। बहुत डीमोटिवेट हो गया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल एकदम जीरो हो गया था। क्या कमी रह गई थी, मैंने इन एग्जाम्स के जब एग्जाम्स दिए तो मुझे थोड़ी थोड़ी अपनी कमी महसूस हुई कि क्या चीज़ की कमी रह गई। थोड़ी स्पीड की कमी रह गई या क्या कॉन्सेप्ट में कमी रह गई, ये सब मैंने सीखा। फिर एट द लास्ट SBI क्लर्क का एग्ज़ाम था दिसंबर के आसपास 2023 में। वो मेरा क्वालिफाई हुआ, मेन्स उसमें भी नहीं हुआ। तो मैंने क्या सीखा शुरुआत में अपने पहले साल में, सबसे पहले तो सही गाइडेंस की कमी, कोई गाइड करने वाला नहीं है मेरे घर में। दूसरी बात, मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ता था लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में भी क्या थे, जो भी दोस्त लोग थे ना, यानी कि जो भी एस्पिरेंट्स थे, वो ज़्यादातर SSC या फिर रेलवे या फिर यूपी प्लस वगैरह के ये एग्जाम्स थे, स्टेट एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स थे। बैंकिंग एग्जाम बड़े कम होते हैं। क्यों होते हैं, सबको डर लगता है इंग्लिश से, मेनली क्या, इंग्लिश से सबको डर लगता है। ऐसा ही नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब बताऊंगा आपको। कैसे एक्यूरेसी ला सकते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है। तो फिर 2024 से, फिर जनवरी से फिर मैंने रीस्टार्ट किया। 2024 में मैंने रीस्टार्ट किया। इस बार मैंने क्या किया, सेकेंड अटेम्प्ट में अपने, यानी कि सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा 2024 में। इस बार मैंने क्या स्टडी चेंज की, सबसे पहले मैंने अपने वीक जो चैप्टर रह गए थे पॉइंट्स में, मेनली जिसको स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं या है ना, मेनली स्किप कर देते हैं, वो क्या थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्पीड टाइम डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशंस, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन। सबसे ज़्यादा एग्जाम में इन्हीं चैप्टर से आता है। प्रॉफिट लॉस वगैरह, CI वगैरह ये सब कर लेते हैं, लेकिन ये 4 जरूर याद रखिएगा, मिक्सचर, स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन। ये मेरे वीक रह गए थे, जिसके कारण मेरा प्री तक भी क्वालिफाई नहीं हो रहा था। फिर मैंने आशीष अरोड़ा सर से
फिर से दोबारा उनका बैच था एक मैथ जीरो करके, मैंने उसको फॉलो किया, फिर से जीरो से इन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस किया, बाकी चैप्टर्स के साथ साथ रिवीजन करता रहा और इन चैप्टर्स पर मेनली मैंने फोकस रहा। इनको चैप्टर मैंने शुरू से जीरो से पढ़ा, प्री से मेंस तक को इनको खत्म किया मैंने, सारे कॉन्सेप्ट, नोट्स बनाए अच्छे से, कैसे नोट्स बनाने वो बताऊंगा मैं आगे चल के, अच्छे से नोट्स बनाए, सब कुछ मैंने दोबारा रिवीजन किया और फिर धीरे धीरे क्या आ गया अगस्त। लेकिन अगस्त से फिर एग्जाम चालू हुए, लेकिन अब इस बार क्या किया मैंने, मेंस पर ज़्यादा फोकस रखा, मेंस पे ज़्यादा फोकस, क्योंकि प्री मेरे होने लगे थे, प्री में मेरे मॉक लगाता था तो प्री में मेरे मॉक्स में नंबर आ रहे थे, मुझे लगता था, इतना तो मुझे भरोसा हो गया था कि प्री मेरे से क्वालिफाई हो जाएगा। फिर मैंने लगातार 3-4 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इनमें सारे मैंने क्या किया, जुलाई तक मेंस ही मेंस बहुत पढ़ा। बस साथ ही साथ इसी बीच वीकली में प्री के मॉक्स देता रहता था, जिससे मेरी प्री की कॉन्सेप्ट वीक ना हो और स्पीड बनी रहे। तो फिर से मैंने अगस्त में चालू किया, अगस्त तक अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर अगस्त तक मैंने तैयार हो गया। अगस्त में फिर से मैंने एग्जाम आ गए, सबसे पहले आरआर भी होता है, तो इस बार मेरे सारे प्री क्वालिफाई हुए, मेंस नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि जब हम मेंस में बैठते हैं तो अलग प्रेशर होता है वगैरह वगैरह, आप धीरे धीरे सीखेंगे, आपको भी महसूस होगी ये बातें, आप भी सीखेंगे धीरे धीरे। तो क्यों, क्या कमी रह गई मेंस में? फिर मैं धीरे धीरे देखा, आरआरबी नहीं हुआ मेरा मेंस में, दोनों पीओ क्लर्क, आईपीएस पीओ क्लर्क नहीं हुआ, मेंस नहीं निकला, यानी कि मेंस दे के आया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस था कि क्लियर हो जाएगा। एट द लास्ट जब मैं अक्टूबर 2024 में अपना आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम दे के निकला बाहर, तो एग्जाम सेंटर के बाहर मुझे ये कॉन्फिडेंस, ये लगने लगा था कि ये मेरा क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि मेरा एग्जाम वो बिगड़ गया था आईबीपीएस क्लर्क, जिससे मुझे बहुत उम्मीद थी। आईबीपीएस क्लर्क नहीं निकला, मतलब एग्जाम खराब हो गया, एग्जाम खराब हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जीरो हो गया था। लेकिन उसी वक्त मैंने एक बात महसूस की। क्या बात महसूस की? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, अब ये जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? बात ये है कि आपको मेंस पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कैसे करनी है? खुद से करनी है, अपने हाथों से। मैं क्या करता था मेंस के लिए? क्लासेस करता था, और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स यही करते हैं, क्लासेस से मेंस कर ली टीचर्स की, तो आपको लगा कि हमारे मेंस की प्रैक्टिस हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सबसे गलत तरीका है। क्लासेस करनी है आपको मेंस की, लेकिन जब तक करनी है जब तक आप क्लासेस से सिर्फ अप्रोच सीखें कि टीचर क्या अप्रोच दे रहा है आपको, कैसे टीचर सॉल्व कर रहा, ये आपको बात पर गौर करना है कि टीचर पे सॉल्व करने का तरीका आपको सीखना है। मेंस को कैसे टैकल करते हैं, मेंस के कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले होते हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले नहीं होते हैं। बैंकिंग एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको ये सीखना है कि मेंस एग्जाम में करना कम है, लेकिन वही करना है जो आपको करने लायक है एग्जाम में। यानी कि मेंस सबसे ज्यादा होता है छोड़ने के लिए। कहते क्या छोड़ना है आपको, कि कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चन करने लायक हैं, ये सबसे ज्यादा। सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जाम्स। तो मेंस एग्जाम में हमेशा एग्जामिनर यही चेक करता है कि आप कौन से, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कितना अच्छा है या नहीं है। तो मेंस में क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या छोड़ना है हमको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब आईपीएस क्लर्क मेरा क्वालिफाई एग्जाम बिगड़ गया, तब मैंने क्या किया, मैंने फिर उस दिन के बाद सिर्फ एसबीआई क्लर्क रह गया था मेंस के लिए। उसके बाद एसबीआई क्लर्क का एग्जाम था लास्ट में, दिसंबर के आसपास। अक्टूबर में हमारा आईपीएस क्लर्क हुआ, दिसंबर में एसबीआई का था एग्जाम। अब मेरी लास्ट उम्मीद थी सिर्फ एसबीआई क्लर्क, मैंने कहा चलो अब इस पर करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को 50 डेज चैलेंज दिया, 50 डेज चैलेंज दिया, और 50 डेज मैंने सिर्फ मेंस सॉल्व किया अपने हाथों से, पीडीएफ से सॉल्व किया। कहाँ से पीडीएफ ली, कैसे ली, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने उसी वक्त गाइड ली का पीडीएफ बंडल्स लिया। गाइड ली का, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपको लेना हो लो, नहीं लेना हो ना लीजिए, आपकी मर्जी, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा। कि मैंने गाइड ली का पीडीएफ बंडल लिया उसी वक्त। उसमें क्या होता है, मेंस के लिए 50 डेज चैलेंज है, और हर एग्जाम के लिए होते हैं। आरआरबी के लिए अलग 50 डेज चैलेंज होगा मेंस का, है ना। पीओ क्लर्क के लिए ऐसे, आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए 50 डेज चैलेंज होगा। तो मैंने एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए 50 डेज चैलेंज दिया। 50 डेज मैंने खुद से सॉल्व किया मेंस। उसमें क्या है, डे 1 जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो डे 1 में 20 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी और क्वांट्स में भी। तो 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें डीआई भी होती है, चेंज होता रहता है दिन पर दिन, चेंज होता है। किसी में वन लाइनर आती है, किसी में डीआई आती है, किसी में अर्थमेटिक, तो ये सब चेंज होता था। मेन आपको फोकस करना। अच्छा, 50 डेज जब चैलेंज दिया तो शुरुआत में मेरे से 1 दिन 2-4 दिन 5 दिन नहीं बने क्वेश्चन, तो उस पीडीएफ इतनी अच्छी है कि उस पीडीएफ के नीचे ही उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया होता है। और आपको उस सॉल्यूशन से भी अगर समझ में नहीं आ रहा दोस्तों,
तो उसका साइड में वीडियो सॉल्यूशन भी दिया होगा जिसमें टीचर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमको दिखा रहा, वो भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बहुत हेल्प की उस पीडीएफ में। तो शुरुआत में मेरे से क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन जब धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करते, क्योंकि मैं आशीष अरोड़ा सर की अप्रोच तो सीख गया था, धीरे धीरे मेरे से बनने लग गए। 5वें दिन नहीं बने, लेकिन 6वें दिन से मेरे अपने आप क्वेश्चन बनने लग गए। 50 क्वेश्चन मेन सॉल्व करने में बहुत मजा आने लगा। आप भी अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना दोस्तों, तो आपको मेंस की अप्रोच सीखिए पहले क्लासेस से, फिर खुद से सॉल्व कीजिए, आपको बहुत मजा आने लगेगा मेंस करने में। ध्यान रखिएगा, प्री सिर्फ क्वालिफाइड होता है, यानी कि प्री में सिर्फ बच्चे सिलेक्ट होते हैं, यानी कि बच्चे छटते हैं एक तरह से। आपको जॉब जो है ना वो मेंस क्वालिफाई करने के बाद ही मिलेगी, याद रखिएगा। तो जब मैंने 50 डेज चैलेंज पूरे 50 डेज तक कंप्लीट किया, तब मेरा मेंस लेवल जो यहाँ था ना वो इस लेवल पे पहुँच गया, बहुत अच्छा लेवल हो गया था मेरा, जिसके कारण मैं SBI जूनियर एसोसिएट अपना एक बार क्लियर कर पाया। तो दोस्तों मैं आपको इसी बात की सलाह दूंगा कि मेंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, प्री के मॉक्स लगाते। अगर आपका प्री बेहतर हो गया है, अगर नहीं है तो उस पर कॉन्सेप्ट पर रिवाइज कीजिए, क्या वीक रह गई क्या नहीं रह गई। वो इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं, कोई डाउट है कि सर स्पीड नहीं बढ़ रही है इस रिलेटेड, मैं भी आगे आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि स्पीड कैसे बढ़ानी है, आपको इंग्लिश में एक्यूरेसी कैसे लानी है, ये भी मैंने सीखा है ना। इंग्लिश में सबसे पहले आपको एक इंग्लिश में टिप दे देता हूँ कि अभी आप जो मॉक्स लगा रहे हैं, जैसे कि अभी IBPS SBI PO का एग्जाम है, तो मॉक्स में इंग्लिश में आप उतने ही अटैम्प्ट कीजिए जितने आपको आए, चाहे भले ही 10 अटैम्प्ट हो, चाहे 12, चाहे 15 अटैम्प्ट, उतना ही कीजिए। एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मत कीजिए कि आपको लगे ना कि ऑप्शन B भी है, ऑप्शन C भी है लग रहा, ऐसा मत कीजिए, जितना है उतना अटैम्प्ट कीजिए। SBI PO तो अभी है 10 दिन बाद, 10 दिन बाद ही है, और IBPS PO भी अभी एग्जाम लगा ही हुआ है, तो आप मॉक्स लगाइए, अभी तो आप खूब मॉक्स लगाइए। बाकी मेंस कैसे करना है, जो SBI क्लर्क या SBI PO टारगेट कर रहा है, या सॉरी SBI PO तो अभी है, SBI क्लर्क टारगेट कर रहा है जो आगे चल के अभी 2 महीने बाद है एग्जाम, उसको कैसे क्वालिफाई करना है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से टिप्स देने वाला हूँ आने वाली वीडियो में, क्या क्या आपको फॉलो करना है। मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, GA के लिए कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। तो बने रहिए, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लिए, नहीं करना हो वो तो मत कीजिए बस। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा यूट्यूब पर ज़्यादा स्ट्रेटेजी वीडियोज़ ना देखें। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी वीडियो होती है ना कि 2 घंटा पढ़ के निकाला हमने एग्जाम, 3 घंटा पढ़ के निकाला, ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम 6 घंटे की, या कोई वर्किंग में तो 6 घंटे की, या कोई फ्री है अगर कोई तो 8 घंटे की सेटिंग कीजिए। मेरा कैसा होता था, मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाता था और शाम को 8 बजे लाइब्रेरी से आता था। 12 घंटे की मेरी लाइब्रेरी होती है, लेकिन जो एफिशिएंसी होती है, जो एफिशिएंट होते हैं आप, वो 8 ही घंटे निकल पाते थे। बीच में कहीं खाना खाने चलेगा, चाय पीने चलेगा, दोस्तों थोड़ी बहुत बात कर ली, उस बीच में ये सब निकल 2-3 घंटे उसमें निकल जाते थे। तो जो एफिशिएंट नहीं थे ना, वो 8 घंटे रहे एकदम एफिशिएंट तरीके से। तो कम से कम आप ऐसी सेटिंग कीजिए 8 घंटे की मिनिमम, कि आपके 6-7 घंटे तो आपके एफिशिएंट निकल पाए। अगर कोई लाइब्रेरी जाता है तो जैसे मैंने कहा है, इसको फॉलो कीजिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। 99% लोग डिस्ट्रैक्ट है, मैंने लाइब्रेरी में खुद देखा है, 99% लोग डिस्ट्रैक्ट हैं। कोई कोने में, कोई कॉर्नर में बैठा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई फोन में गेम खेल रहा है। सिर्फ कुछ ही, हमारी लाइब्रेरी में 100-150 बच्चा आता है, लेकिन हर साल 3-4 का सिलेक्शन होता है, हर साल सिर्फ 3-4 का सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि आधे ज़्यादा सब डिस्ट्रैक्ट हैं। अगर आपने 1% भी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लिया तो आप लोगों का बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। बाबुल की दुआएं।